भारत इस बार रूस को वो चीज देने जा रहा है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी और जिसने चीन और अमेरिका तक को हैरानी में डाल दिया है। और वो है अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने लोग। ऐसे लोग जिनके पास हुनर है, अनुभव है और मेहनत करने का जज्बा है। ये खबर सुनकर अमेरिका तक चौंक गया और चीन तो जैसे हैरानी में ही पड़ गया, क्योंकि अब रूस के टैंक भारतीय हाथों से बनेंगे। भारत अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ बनने वाला है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये है मोदी सरकार की वो चाल जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जब बाकी देश रूस से भाग रहे थे तब भारत ने चुपचाप उसका साथ दिया और भारत रूस में अपने 10 लाख हुनरमंद लोगों को भेजेगा। ये कोई आम मजदूर नहीं होंगे बल्कि ऐसे लोग होंगे जो अपने हुनर से रूस की फैक्ट्रियों में जान लगा देंगे। चीन को तो पूरा भरोसा था कि रूस उसी के साथ खड़ा रहेगा। उसे लगता था कि यूक्रेन जंग के बीच रूस का सबसे बड़ा सहारा वही बनेगा, लेकिन भारत ने एक ही कदम में पूरा खेल पलट दिया। अब तो पूरी एशिया में भारत के इस फैसले की चर्चा हो रही है। जब रूस पर हर तरफ से पाबंदियां लग रही थीं, जब बड़े बड़े देश उससे दूरी बना रहे थे, तब भारत ही था जो बिना किसी शोर शराबे के उसके साथ खड़ा रहा। हमने न डर दिखाया न किसी का दबाव झेला, उल्टा रूस के साथ जमकर कच्चा तेल खरीदा, क्योंकि हमें पता था कि इस वक्त रूस को हमारी जरूरत है। जब अमेरिका और यूरोप ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, तब भी भारत ने साफ कह दिया कि हम वही करेंगे जो हमारे हक में होगा। अब मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। भारत अब सिर्फ रूस से तेल ही नहीं लेगा बल्कि अपने लोगों को भी भेजेगा, वो भी लाखों में। और ये लोग सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर नहीं होंगे, ये लोग हुनर में रूस की फैक्ट्रियों को मजबूती देंगे, वहां की इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। रूस के वही T-90 टैंक जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, अब भारतीयों के हाथों से बनेंगे। अब पूरी दुनिया सोच रही है कि भारत में यह सब आखिर क्यों हो रहा है। चीन को लगा था कि रूस उसका साथ देगा, लेकिन भारत ने जो चाल चली है उसने पूरा खेल ही पलट दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस को अचानक इतनी बड़ी तादाद में भारतीयों की जरूरत क्यों पड़ गई, और क्या वाकई भारत बिना किसी एक गोली चलाए दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब जहां तक इस खबर की बात है तो ये कोई हवा में उड़ा दी गई बात नहीं है, ये खुद रूस के एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा है। उनका नाम है आंद्रे बेसेदीन, जो यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हेड हैं। उनके बयान ने हलचल मचा दी है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे किसी ने जमीन हिला दी हो। उनका कहना है कि इस साल के आखिर तक रूस भारत के करीब 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को बुलाने की तैयारी में है। सोचिए, ये कोई 100-200 की बात नहीं हो रही है, ये तादाद तो किसी छोटे शहर की पूरी आबादी जितनी है। और इतनी बड़ी बात को बड़े स्मूथली संभालने के लिए भारत अब रूस के यरेनबर्ग शहर में नया महावाणिज्य दूतावास यानी कंसुलेट खोलने जा रहा है। मतलब मामला पूरी तरह से सरकारी स्तर पर चल रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। और हाँ, अब यहीं से असली सवाल खड़ा होता है कि रूस जैसी बड़ी मिलिट्री ताकत को हमारे इंजीनियरों, कारीगरों और एक्सपर्ट्स की इतनी जबरदस्त जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। और इसका जवाब सीधा है, रूस में मजदूरों की भारी किल्लत। यूक्रेन जंग की वजहों से लाखों रूसी सैनिक मोर्चे पर हैं और दूसरी तरफ रूस की कई पीढ़ी फैक्ट्रियों में काम करने से बच रही है। एक तरफ पुराने लोग युद्ध में चले गए हैं और दूसरी तरफ नई जनरेशन को कारखानों में काम करने में दिलचस्पी नहीं है। अब हालात ये हो गए हैं कि जिन फैक्ट्रियों में कभी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनते थे, आज वो खाली पड़ी है। रूस का श्रम मंत्रालय भी मान चुका है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2030 तक रूस में करीब 31 लाख कामगारों की कमी हो जाएगी। अब सोचिए, इतनी बड़ी वर्क फोर्स ही ना मिले तो क्या होगा। पूरा सिस्टम थम सकता है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, डिफेंस सेक्टर में सप्लाई रुक सकती है। और असल में इस मजदूरों की किल्लत का सबसे बड़ा असर रूस के स्वेरलास रीजन में दिख रहा है, जो यूराल पहाड़ियों के करीब है। यही इलाका रूस का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है
और यहाँ यूराल मास जैसे बड़े बड़े भारी मशीनों के कारखाने हैं और वहीं पर T-90 टैंक बनाने वाली यूराल वैगन जोध फैक्ट्री भी है। अब दिक्कत यह है कि इन फैक्ट्रियों को ऊपर से आदेश मिल चुका है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन जिनसे काम करवाना है वही लोग ही नहीं है। रूस ने इधर उधर नजर दौड़ाई, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे देशों की तरफ भी देखा, शायद कहीं मजदूर मिल जाए, मगर बात वहीं आकर अटक गई। रूस को भारत जैसा भरोसेमंद और काम करने वाला मुल्क कहीं और नहीं मिला और यहीं भारत ने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। तेल तो हम पहले से ही रूस से ले रहे थे, लेकिन अब भारत ने अपने हुनरमंद लोगों को भी भेजने का फैसला किया है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये दिखाता है कि जब भारत दोस्ती करता है तो सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी निभाता है। अब ये जो भारत और रूस के बीच वर्क फोर्स भेजने की बात हो रही है, ये सिर्फ नौकरी या मजदूरी का मामला नहीं है, ये सीधा सीधा राजनीति का गेम है। अमेरिका की बात करें तो पिछले कई सालों से रूस को हर तरफ से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है ताकि रूस की इकोनॉमी को धक्का लगे, और वो ये भी चाहता था कि भारत अमेरिका की तरफ से इस खेल में शामिल हो जाए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपनी सोच खुद रखते हैं, और अब जब भारत ने ये कदम उठाया है तो अमेरिका असमंजस में है। अब देखिए, अमेरिका रूस के डिफेंस सेक्टर पर पाबंदी लगाता है और वहीं दूसरी तरफ भारत के इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे होंगे। अमेरिका रूस की इकोनॉमी को रोकना चाहता था, लेकिन भारत के लोग अब वहां जाकर उसे और मजबूत करेंगे, और अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। भारत से नाराज हो तो अपना नुकसान, और अगर चुप रहे तो रूस और मजबूत होता रहेगा। इस चाल ने दुनिया को साफ साफ ये दिखा दिया है कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता। भारत अब अपने फैसले खुद लेता है और उन्हें निभाकर भी दिखाता है। अब बात करते हैं चीन की। उसके लिए तो यह खबर किसी चुपके से पड़े तमाचे के जैसा है। चीन को पूरा भरोसा था कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस इतना थक जाएगा कि उसे हर मोर्चे पर किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सस्ती मजदूरी हो या फैक्ट्रियों की ताकत। चीन इसी मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो रूस को अपने अधीन कर ले और खुद बड़ा भाई बन जाए। लेकिन जैसे ही भारत ने इस खेल में एंट्री मारी, पूरा गेम ही पलट गया। रूस ने साफ कर दिया कि उसे किस पर भरोसा है। उसने अपने सबसे सेंसिटिव डिफेंस सेक्टर में चीन को नहीं, भारत को जगह दी, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे साफ हो गया है कि रूस भारत को किस नजर से देखता है। चीन को जहां लगा था कि रूस के सिर पर सवार होकर खुद को बड़ा साबित करेगा, वहीं भारत ने जाकर उसको करारी मात दी। ये जो सॉफ्ट पावर की लड़ाई है, इसमें भारत ने अब दुनिया को दिखा दिया है कि वो सिर्फ साउथ एशिया की ताकत नहीं, बल्कि दुनिया की पावर बैलेंस को हिला देने वाला असली खिलाड़ी है। इसके अलावा अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत को इससे क्या फायदा होगा। तो हम रूस की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? और इसका जवाब सीधा है कि फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। जो टेक्नोलॉजी हम सालों से नहीं सीख सके, जो हथियार की तकनीक कोई भी देश हमें आसानी से नहीं देता, अब वही चीज अपने आप हमारे पास आ रही है। सोचिए, जब 10 लाख से ज्यादा हमारे स्किल्ड लोग, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेनिक सीधे रूस के डिफेंस प्लांट्स में काम करेंगे, वहां जहां T-90 टैंक्स बनते हैं, मिसाइल सिस्टम तैयार होते हैं और वो सब हथियार बनते हैं जो दुनिया भर की फौजों की ताकत है। अब हमारे लोग वहां काम करेंगे तो सिर्फ मजदूरी करने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने आंखों से देखेंगे, अपने हाथों से काम करेंगे और अपने दिमाग में वो सब कुछ बैठा लेंगे जो किताबों में नहीं लिखा जा सकता। रूसी टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, कैसे डिजाइन होती है, कैसे काम करती है, ये सब अंदर से सीखने को मिलेगा। और यही वो जानकारी है जिसे पाने के लिए दुनिया में अरबों डॉलर फूंक दिए जाते हैं। अब जब ये लोग वापस भारत आएंगे तो भारत की कंपनियों के साथ जुड़ेंगे, तो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन नए मुकाम पर पहुंचेगा। तब हम सिर्फ रूस से हथियार खरीदने वाले नहीं होंगे, बल्कि समझकर, सीखकर खुद के हथियार बनाएंगे और शायद उनसे भी बेहतर बनाएंगे। और दूसरा बड़ा फायदा होगा सिविलियन इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी। ये सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है।
भारत रूस में फौज नहीं भेज रहा, लेकिन लाखों भारतीय जब वहां फैक्ट्रियों में काम करेंगे और सीधे रूस के डिफेंस और इंडस्ट्रियल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो उनकी मौजूदगी ही भारत का असर बढ़ा देगी। जरा सोचिए, जब किसी देश की मिलिट्री मशीनरी को चलाने में आपके अपने देश के लोग शामिल हो जाएं, तो वहां अपनी बात बिना कहे ही सुने जाने लगती है। कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने रूस की पॉलिसी पर असर डालने का तरीका ढूंढ लिया है और यही होती है असली कूटनीति। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस महाडील के बारे में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए।